यानी कि शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था, राइट ना। तो हम आते हैं अब हमारे जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर, राइट ना। आप सभी को पता है, मैंने भी आपको बताया था, राइट। तो मैं आप सभी के सामने यानी कि मैं खुद से ही सारी चीजें करके बताऊंगा आपको, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार यहाँ पर बहुत सारे पर्सन न्यू है और बहुत सारे पर्सन पुराने। पुराने पर्सन को तो पता है कि भाई हमें किस तरीके से करना है, बट न्यू वाले पर्सन ना जब यानी कि वर्क स्टार्ट करने के लिए बैठ जाते हैं ना, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, लोगों को जो हमारे पास में लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उनको क्या करना है, हमारा जो हमारा बिजनेस है ना उनको प्रोवाइड करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर जैसे ही आप यानी कि किसी अननोन पर्सन से बात करते हो, किस तरीके से करनी चाहिए, उसको किस तरीके से इनवाइट करना चाहिए, सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, राइट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हम इनविटेशन के लिए बैठ जाते हैं, राइट, तब क्या करना होता है हमें, सिंपल सा, जैसे कि रिलैक्स हो जाना चाहिए, राइट ना। रिलैक्स मतलब भाई नहीं तो फिर जैसे हम इनविटेशन के लिए बैठ जाते हैं, हमारा इस इधर का यानी कि टेंशन, इधर का टेंशन, फिर घर वाले का ऊपर का प्रेशर, अगर ये सारी चीजें लेके बैठोगे तो वहां पर आप कर नहीं पाओगे, राइट ना। फिर बाद में आप तुम ही बोलोगे कि सीनियर से, सर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, राइट ना। सीनियर तो सारी चीजें आपको अच्छे से गाइड भी करता है। तो अभी वो भी मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा और अच्छे से यानी कि बताऊंगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी पर्सन को किस तरीके से हमें अननोन पर्सन से यानी कि हमारे पास में जो जिनका फॉर्म फिलअप हुआ होता है उनको किस तरीके से बात करनी है, क्या करनी है, सारी की सारी चीजें जो है अभी मैं आपको यानी कि बताऊंगा, राइट। अभी मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ, राइट। हेलो, क्या मेरी बात एक्स वाई जेड, हेलो, एक्स वाई जेड से मेरी बात हो रही है, मैं कृष्णा चौहान बात कर रहा हूँ, राइट। सिंपल सा बोलना है कि भाई क्या मेरी बात अजय अरुण जो भी है आपसे हो रही है, और मैं कृष्णा चौहान बात कर रहा हूँ। और फिर बोलेगा पर्सन, यस मेरे से ही हो रही है, आप कौन, यानी कि मैं कृष्णा चौहान, फिर बता देना उनको कि मैं कृष्णा चौहान। उसके बाद में पर्सन को क्या बोलना है कि भाई कल आपने ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग क्या करा था, फॉर्म फिलअप करा था, याद है आपको, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, वर्क के रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस करना था। तो आप 2 मिनट के लिए क्या करो, फ्री हो जाओ। तो पर्सन बोलेगा यार सच में अभी सर मैं फ्री हूँ, मुझे बता दो वर्क के बारे में क्या करना होता है, कैसे करना होता है। तो फिर पर्सन को क्या बोलना है कि यहाँ पर मुझे आपके बारे में थोड़ा सा बताओगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, करते क्या हो करंट टाइम में। तो पर्सन बोलेगा कि जहां से भी, ठीक है, एक्स वाई जेड स्टेट सिटी जो भी रहेगी, जैसे कि मैं यानी कि एक्स वाई जेड पर्सन का नाम लेके मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, और करंट टाइम में क्या, स्टडी और जॉब दो ही बोलेगा पर्सन, राइट ना। स्टडी करता हूँ। तो उस वाले पर्सन को किस तरीके से बोलना है, ओके भाई अभी देखो अजय आप स्टडी करते हो, राइट ना। एक्चुअली क्या रीजन रहा होगा कि आप स्टडी के साथ साथ में आप ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग मेरे पास में आपने यानी कि ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है, रीजन जान सकता हूँ एक्चुअली क्या रीजन रहा होगा। फिर पर्सन बोलेगा कि सर मेरा रीजन यही है कि मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, खुद का खर्चा खुद निकालना है, और क्या करना है कि फैमिली वालों को थोड़ा सा हेल्प करना है, राइट ना, और आगे की स्टडी मुझे कंटिन्यू करनी है। फिर वहां पर उसे उसे थोड़ा सा क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, ओके चलो ग्रेट यार, यानी कि आज की डेट में भाई इस तरीके से कोई नहीं सोचता, राइट ना। चलो कोई ना, ये बता, चलो कोई ना, मैं आपको मेरे बारे में और वर्क के बारे में बता देता हूँ, आप आपके हिसाब से देखना आपको कितना बेनिफिशियल रहेगा, राइट। पर्सन को इस तरीके से बता दिया। फिर पर्सन बोलेगा ओके चलो कोई ना, मुझे आप बताओ। फिर उसे बताना कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मेरे बारे में और वर्क के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कृष्णा चौहान है और मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक ऐसे कम्युनिटी से रन करता हूँ जिसका नाम है एसएमजी। एसएमजी का मीनिंग है सक्सेस मंत्रा ग्रुप, और वो एक टॉप एमएनसी के साथ में कनेक्टेड है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन को पार्ट टाइम और फुल टाइम के बेसिस पर वर्क प्रोवाइड करा के मोबाइल फोन के थ्रू 15 से 20 हजार रुपए कमाना सिखा रहे हैं, राइट ना। तो अजय बोलेगा कि यार सच में सर ये पॉसिबल भी है या नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। पर्सन का वहां पर एक क्वेश्चन आएगा, ये कैसे पॉसिबल है मुझे बताओ। अभी मार्केट के फिर वहां पर हमें ही बताना कि भाई आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट ना, मैं बता दूंगा। मार्केट के अंदर जब भी हम जाएंगे जॉब के लिए, राइट ना, जब हम 7 से 8 घंटे की जॉब करेंगे तब जाकर 6-7 हजार सैलरी वाली हमें एक नौकरी मिलेगी, राइट ना। बट हमारे वर्क को करने के लिए कोई ज्यादा नॉलेज और डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, केवल एक ही चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रहेगी लर्निंग एटीट्यूड। तो जानते हो आप लर्निंग एटीट्यूड के बारे में थोड़ा बहुत अजय। तो पर्सन बोलेगा सिंपल सा, अगर उसे पता भी होगा ना तो भी बोलेगा नहीं सर मुझे पता नहीं है, आप ही बताओ। फिर पर्सन को बोलना है कि अजय को, जैसे कि भाई अभी लर्निंग का मतलब सीखना और समझना, राइट ना। देखो लाइफ में किसी भी नए काम को स्टार्टअप करने से पहले उस काम के बारे में हमें सीखना और समझना होगा, राइट ना। जैसे कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, राइट, स्टडी के लिए आपको पूरा पूरा यानी कि पूरा पूरा 1 साल देना, यानी कि देना
पढ़ रहे हो वहां पे, देन उसके बाद में लास्ट में आप यानी कि फाइनल एग्जाम तक आप आ रहे हो, राइट ना। सेम वही चीज यहाँ पर रहेगी। आपको हमारे ऑनलाइन वर्क का पार्ट बनने से पहले हमारे वर्क के बारे में सीखना और समझना होगा, राइट ना। बिकॉज यहाँ पर जो वर्क रहेगा वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप अपना कितना टाइम देते हो, कितनी मेहनत करते हो, उसके बेस पर आपकी इनकम भी रहेगी, राइट। तो फिर पर्सन को इस तरीके से बोलना है और उसके बाद में बोलना है कि जैसे कि एक्स वाई जेड जो भी है, भाई कहीं ना कहीं मैं आपको 2 से 3 मिनट की कॉल के ऊपर, ठीक है, अगर लड़का होगा तो उसे भाई बोल दो और लड़की होगी तो वहां पर सिस्टर बोल दो, ठीक है। जैसे कि सिस्टर में आपको कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 मिनट का कॉल के ऊपर तो हमारा पूरा ऑनलाइन सिस्टम तो क्लियर नहीं करा पाऊंगा, राइट। तो हमारे वर्क को अच्छे से क्लियर कराने के लिए अगर मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा, तो अराउंड आप 15 से 20 मिनट के अंदर देख के मुझे कंफर्म करोगे, 100% श्योर हो तो ही बताना। ताकि ये चीज इसलिए पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से आपने मेरे पास में फॉर्म फिल कर रखा है उसी तरीके से 100+ लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, राइट। तो 100 में से मुझे केवल 10 ही लोगों को लेना था। सुबह यानी कि सुबह से अभी तक देखो मैं 8 लोगों को ले चुका हूँ और आपसे पहले भी 2 पर्सन को वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। वैसे भी आप इस वाले वीडियो को देखने में लेट करोगे, ठीक है, तो वैसे भी आपकी सीट क्या होने वाली है, कैंसिल ही होने वाली है। तो उससे अभी मुझे बता दो, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही मेरा। तो आप मुझे बताओ 100% श्योर हो। पर्सन बोलेगा कि यार सर सच में मैं श्योर हूँ, तभी तो मैंने फॉर्म फिल करा है, राइट। फिर पर्सन को बोलना है ओके चलो कोई ना। और अभी तक जितने भी पर्सन ने ये वाला वीडियो वॉच करा है ना, तो उनमें से 95% लोगों की इनकम भी आने स्टार्ट हो गई है। वो कैसे? तो भाई उस वाले पर्सन ने क्या करा, इस वाले वीडियो को वॉच करा अच्छे से, देन उसके बाद में इस वाली वीडियो को क्या करा, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करा, तब जाके सारी की सारी चीजें पॉसिबल हुई है, राइट ना। अगर आप भी इस वाले वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे, देखोगे और देन उसके बाद में खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो पर्सन बोलेगा ओके सर कोई ना, आप मुझे वीडियो भेज दो, राइट ना। तो फिर पर्सन को बोलना है चलो कोई ना। तो एक्स वाई जेड आप एक काम करना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा यानी कि कृष्णा भाई नहीं तो कृष्णा सर के नाम से मुझे नंबर सेव कर लेना। और मुझे ना व्हाट्सअप के ऊपर सिंपल सा जैसे कि आपका नेम एंड सिटी का नाम लिखकर क्या करना है, मुझे मैसेज करना है, ताकि मैं आपको आगे की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं, राइट। इस तरीके से बोलना है। फिर पर्सन क्या बोलेगा, ओके सर कोई ना, मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ। फिर पर्सन को लास्ट में क्या बोलना है, ओके थैंक यू सो मच एक्स वाई जेड, आपसे बात करके अच्छा लगा, बेस्ट यानी कि हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक, लास्ट में ये जरूर बोलना है, ठीक है ना। इस तरीके से बोलना है जो भी है, राइट। देन उसके बाद में पर्सन हमारे पास में मैसेज भी कर देते हैं। बट जो पर्सन मैसेज करता है ना भाई, जब हम पर्सन को बोलते हैं ना तुम्हारा यानी कि नाम, सिटी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कभी मांगनी नहीं है। आज की डेट में सबसे ज्यादा आधार कार्ड के ऊपर फ्रॉड हो रहा है, तो भाई डेट ऑफ बर्थ अगर डाल देते तो उनका पूरा आ जाता है कुंडली, राइट ना। जैसे कि आधार कार्ड यानी कि मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ होगी तो भी निकल जाता है। तो उसी की वजह से सबसे ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा है आज की डेट, यानी कि आज की डेट में आपने कॉल टून भी सुना होगा कि किसी अननोन नंबर से आपको मैसेज या कॉल आता है यानी कि वर्क के रिगार्डिंग ये वो सो, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसी के रिगार्डिंग पर्सन ना घबरा जाते हैं, उनको क्या सिंपल सा बोलना है कि भाई आप आपका नेम एंड सिटी नेम लिख के मुझे क्या करना है, मैसेज करना है, राइट। इतना बोलना है और बाद में थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा एंड बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस, इस तरीके से बोल देना है, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। तो फिर वहां पर पर्सन आपके पास में मैसेज भी कर देगा। फिर पर्सन क्या करते हैं, जैसे कि भाई किसी के खेत के अंदर हम काम के लिए जा रहे हैं, उस तरीके से क्या करते हैं पर्सन प्लान तो बहुत ज्यादा पर्सन प्लान दिखाते हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, वहां पर एक चीज बताता हूँ, वहां पर वॉइस मैसेज भी वहां पर डालना होता है। वो किस तरीके से डालना होता है, क्या डालना होता है, सारी की सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो पर्सन जैसे मैसेज कर दिया, उनको क्या करना है, फिर मैसेज मैसेज करने के बाद वो हाय भेजेगा, उसके बाद में उनका नेम एंड सिटी नेम। उनको क्या करना है, सिंपल सा हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो और हमारे सीनियर सर की इंस्टा आईडी जो भी है, जिस भी पर्सन की तुम शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दिखा रहे हो, ठीक है ना, उस वाले पर्सन क्या क्या करना है, इंस्टा आईडी भी वहां पर प्रोवाइड करानी है। फिर वहां पर पर्सन को वॉइस मैसेज यानी कि एक अच्छा खासा वॉइस मैसेज ड्रॉप आउट करना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी है बताना है, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो तो प्रोवाइड करा दिया है, राइट ना। इस वाले वीडियो को क्या करना है, आपको बिना स्किप करे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिना स्किप करे अच्छे से वॉच करना है। देन उसके बाद में इंस्टाग्राम के ऊपर जो भी है, ठीक है, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ उस तरीके से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जाकर हमारे सीनियर सर की जीरो टू हीरोइट चेक करना, राइट ना। देन उसके बाद में मुझे बताना कि भाई आपको वीडियो में कुछ समझ आया या नहीं आया। अगर वीडियो में कुछ समझ आया तो भी आप मुझसे कंफर्म करना, और नहीं समझ आया तो भी मुझे कंफर्म करना, ताकि मैं आपके साथ आगे की यानी कि प्रोसेस के लिए डिस्कस कर पाऊँ, राइट। तो इस तरीके से वॉइस मैसेज वहां पर ड्रॉप आउट करके छोड़ देता हूँ, उनको वॉइस मैसेज ड्रॉप आउट कर देता हूँ। फिर पर्सन
वहां पर वॉइस मैसेज भी सुन लेता है, फिर उसके बाद में वीडियो को क्या करता है, अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अच्छे से वीडियो देख लेता है, राइट ना। देन उसके बाद में पर्सन हमें वहां पर क्या करेगा, यस मुझे वीडियो समझ आया या नहीं आया, ये दो ही चीजें बताएगा, राइट ना। इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड नहीं बोलना है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो या नॉट इंटरेस्टेड हो मुझे बता दिया, बता दो, इस तरीके से बोलोगे तो पर्सन ऑब्वियसली सिंपल सा भाई नॉट इंटरेस्टेड ही बोलेगा, राइट ना। तो नॉट इंटरेस्टेड बोलने का रीजन, बिकॉज हमारा जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके अंदर समथिंग समथिंग, यानी कि जितने से भी आप इनरोलमेंट करा रहे हो, किसी का 99 से, किसी का 150, किसी के 200, राइट ना। वहां पर वो देख के ही पर्सन घबरा जाता है, यार यहाँ पर ये तो पैसे मांग रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से घबरा जाता है पर्सन को। फिर वहां पर जैसे ही पर्सन का मैसेज आए, मैसेज को भी तुरंत सीन नहीं करना है, 1 या 2 मिनट वहां पर देना है मैसेज को, राइट ना। देन उसके बाद में पर्सन का यानी कि डायरेक्टली कॉल घुमाना है पर्सन को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी मैं अजय ही नाम लूंगा, राइट ना। मैं दोबारा से अजय को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी अजय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? अजय बोलेगा सर बढ़िया हूँ। फिर यहाँ पर और एक क्वेश्चन करूंगा, अजय कहाँ पर हो? पर्सन बोलेगा सर मैं घर पे ही हूँ, वीडियो मैंने अच्छे से वॉच करा है, उसी के लिए मैं घर पे रुका हुआ हूँ। तो फिर पर्सन को पूछना है, ओके ग्रेट, तो वीडियो आपने अच्छे से वॉच कर लिया? पर्सन बोलेगा जी सर, ओके ओके चलो कोई ना। तो दोबारा से मैं आपको शॉर्ट में वीडियो रिवाइज कराने की, यानी कि यहाँ पर पूरी पूरी यानी कि मेरी तरफ से तो मैं 100% दूंगा, बट भाई अगर आपने मुझे यानी कि अच्छे सा रिस्पॉन्स करा ना, तो भाई मैंने बताया था ना कि मेरे पास में 2 ही स्लॉट अवेलेबल थे, राइट। उसमें से भी अभी एक पर्सन का मैं ना स्लॉट होल्ड करवा रहा था, उनका नाम पंकज है, जो भी बोलना है बोल दो, उनका नाम पंकज था। उनका एक स्लॉट होल्ड करवाया, और अभी भी मेरे पास में क्या है, 2 पर्सन का मैसेज आ रखा है, राइट ना। तो भाई मुझे उतने वो यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा था ना, तब मुझे वो पर्सन उतना यानी कि ये नहीं लगे, सीरियस नहीं लगे, तो उसी की रिगार्डिंग में क्या कर रहा हूँ, आपको दोबारा से कॉल कर रहा हूँ मैंने खुद, यानी कि मुझे यानी कि भाई पता चल जाता है कि कौन सा वाला पर्सन करने वाला है, कौन सा वाला नहीं, राइट ना। फिर पर्सन को बोल दिया इस तरीके से। फिर यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूंगा, ओके तो चलो कोई ना अजय, आपने वीडियो वॉच करा है, ठीक है ना, वीडियो में सबसे बेस्ट क्या लगा, और वीडियो देखने के बाद लगता है आपको कि यार यहाँ पर मैं भी कुछ ना कुछ कर पाऊंगा? तो अजय बोलेगा सर मैं भी कर पाऊंगा, बट सर तो उनकी जर्नी के बारे में ही बता रहे थे, उसके बाद में कुछ चार्जेस के बारे में बता रहे थे, फिर बाद में 1 2 पर्सन को सुनाया भी सर ने, राइट ना। ये बताएगा पर्सन। फिर पर्सन को बोलना है, ओके यार ग्रेट, आपको तो इतना पता है, बट जब मैंने स्टार्ट करा था ना अजय भाई, मुझे उतना भी यानी कि पता नहीं था, यानी कि पता नहीं था का मतलब भाई, मुझे पता तो था बट मैं बोल नहीं पा रहा था। आप तो मेरे सामने यार अच्छे खासा बोल भी पा रहे हो और सारी चीजें समझ भी रहे हो, राइट। तो फिर पर्सन को बोलना है अजय को, ओके चलो कोई ना अजय, मैं आपको शॉर्ट में वीडियो ही यानी कि रिवाइज करवा दूंगा। फिर मैं अजय को बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अजय आपने जिस भी सीनियर का आप वीडियो दिखा रहा हूँ उनकी जर्नी के बारे में सुना होगा, राइट। उनको 4 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 से 6 साल। भाई देखो 5 से 6 साल इस जॉब का एक्सपीरियंस देने, उसके बाद में उनकी एज देख लेना, आज मिनिमम 22 23 साल का पूरा एक्सपीरियंस आप 4 से 5 मिनट के अंदर कैसे सुन पाओगे, राइट। पर्सन बोलेगा यार ये भी बात सही है, पांच यानी कि 22 23 साल की पूरी जर्नी आप 4 से 5 मिनट के अंदर कैसे यानी कि जज कर लोगे उनकी, राइट ना। उनके पीछे भी भाई दोनों ने स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सारी की सारी चीजें करी है। देन उसके बाद में हमारे सीनियर ने ये भी बता रखा कि भाई उसके अंदर उन्होंने कोचिंग भी करी, ठीक है, डिफेंस की प्रिपरेशन भी करी, मजदूरी भी करी इवन, राइट ना। और उसी तरीके से वहां पर उन्होंने भी इसी तरीके से, जिस तरीके से आज आपने और यानी कि मैंने प्लेटफॉर्म सर्च करा था, उसी तरीके से उन्होंने भी प्लेटफॉर्म सर्च करा, उस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने खुद इंप्लीमेंट करा। देन उसके बाद में उन्हीं की वजह से देखो आज मेरे जैसा हजारों पर्सन की उन्होंने लाइफ चेंज कर रखी है, राइट ना। आपने सुना भी होगा लास्ट में। तो अजय बोलेगा कि यार हाँ सर सुना है, राइट ना। फिर वहां पर पर्सन को बोलना कि चलो कोई ना ग्रेट। तो फिर भाई सर ने यहाँ पर आपको 4 5 तरीके के वर्क के बारे में बताया होगा, राइट ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड जनरेशन, मोनिटाइजेशन करना, राइट ना। सारी की सारी चीजें बताइए, राइट ना। ये सारी की सारी चीजें तो आपको ऊपर ऊपर से बता दिया, अभी मैंने भी आपको आपको बता दिया, बट आपको यहाँ पर करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये आपको कुछ पता ही नहीं चला होगा अजय, राइट। पर्सन बोलेगा हाँ यार सर, सर में पता नहीं चला। और सर बोल रहे थे कि कुछ 3 दिन के क्लासेस के यानी कि रिगार्डिंग बोल रहे थे, और उनका कुछ चार्जेस बोल रहे थे 160 रुपए, राइट ना। ओके, आपको 160 के बारे में भी पता चला है अजय? जी जी, तो चलो कोई ना, वो भी आपको यहाँ पर आपको वो भी डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। 160 यहाँ पर किस यानी कि किसके लिए यहाँ पर लेना चाहते हैं आपके, राइट ना। जैसे कि भाई अजय सर ने यहाँ पर डे 1 डे 2 डे 3 एडवांस में क्लासेस के लिए बता यानी कि क्लासेस के रिगार्डिंग आपको एडवांस में बताया होगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है, सारी की सारी चीजें, इनकम किस तरीके से आएगी। ये 3 दिन के क्लासेस के अंदर आपको क्या करना है, यानी कि बताया होगा कि 3 दिन के क्लासेस के अंदर आपको सारी चीजें डीप में मिलेगी, राइट ना। तो भाई बताओ, मेरे पास में आखिरी स्लॉट अवेलेबल है, और मेरे पास में
यानी कि पंकज का भी मैसेज आ रखा है, जिस पर्सन का आप नाम बोल रहे हो उसी पर्सन का वहां पर दोबारा से नाम यानी कि बताना है, यानी कि इसका भी मैसेज आ रखा है, इसका भी मैसेज आ रखा है, उनमें से मुझे एक ही पर्सन का यानी कि यहाँ पर स्लॉट होल्ड करना है, राइट। तो फिर वहां पर मैंने बोल दिया चलो कोई ना, देखो मेरे पास में आखिरी स्लॉट अवेलेबल है। मुझे बताओ अजय, यहाँ पर फिर आप आपकी स्लॉट होल्ड करवाना चाहोगे 160 से, राइट। पर्सन बोलेगा हाँ यार सर, सर करवाना चाहता हूँ। ओके चलो कोई ना, मैं यहाँ पर और एक दो चीजें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको 160 के बदले में मिलने वाला है, राइट। जो आपको 160 के बदले में मिलने वाला है अजय, राइट ना। वहां पर अजय सर ने यहाँ पर आपके साथ एक सरप्राइज बोला था, बट आपको वहां पर दो दो सरप्राइज मिले। वो कौन कौन से वो भी आपको बता दूंगा। एक तो आपको एक ई बुक बंडल के बारे में बताया है, राइट। ई बुक बंडल जिनकी मार्केट के अंदर समथिंग समथिंग, देखो ई बुक बंडल के अंदर 10 से 12 किताबें, अगर तुम 100 रुपए के हिसाब से भी एक किताब मानोगे ना भाई, तो वहां पर समथिंग समथिंग देख लेना 1100 1200 की वो ई बुक बंडल ही हो रही है। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, राइट ना। उसके अंदर भी आपको ये जो एडवांस में 3 दिन क्लासेस चलने वाले ना, उसके अंदर भी आपको वहां पर नॉलेज मिल जाएगा, राइट ना। अगर यहाँ पर नहीं समझ आया तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, राइट ना। देन उसके बाद में आपने 2-3 पर्सन को सुना भी होगा, जैसे कि उसमें एक अंकिता बिष्ट मैम है, राइट ना। देन उसके बाद में नीरज वर्मा भाई और प्रदीप रॉय, राइट ना। तीनों भी अलग अलग स्टेट से, अंकिता बिष्ट जो है उत्तराखंड, नीरज वर्मा हरियाणा। देन उसके बाद में भाई जो भी आपका यानी कि थर्ड पर्सन प्रदीप रॉय एमपी, राइट ना। तीनों की आपने तीनों को सुना होगा, शॉर्ट में उन्होंने बताया कि यार मैंने भी आप ही की तरफ फॉर्म फिल करा था, राइट ना। शॉर्ट में उन्होंने बताया होगा ये क्या यानी कि 15 से 20 सेकंड के अंदर। तो वहां पर उन्होंने भी बताया होगा कि यार मैं भी यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी आप ही की तरह यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा था। तब हमारा रजिस्ट्रेशन ना भाई समथिंग समथिंग 250 300 500 के बीच में होता था, राइट ना। बट 160 रुपए रखने का रीजन जानते हो, रीजन क्या होगा 160? यानी कि नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी यहाँ पर क्या कर पाए, ये 160 का रजिस्ट्रेशन करवा सके, राइट ना। उसी के रिगार्डिंग ये 160 का रजिस्ट्रेशन रखा गया है। और लास्ट में आपके साथ अजय सर ने और एक सरप्राइज भी डिस्क्लोज करा होगा। वो सरप्राइज क्या था, जैसे कि भाई अगर आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आपने 60 दिन के अंदर वर्क स्टार्ट करा के, क्या बोलना है, वर्क स्टार्ट करा के अगर आपने यहाँ पर पैसा नहीं कमाना सीखा, तो आपके 160 रुपए रिफंडेबल अमाउंट भी है। अभी पर्सन यहाँ पर बोलेंगे कि यार सर 160 रुपए, फिर बाद में पर्सन रिफंड भी मांगते हैं। कभी पर्सन को बोला है आपने, वहां पर आपने सुना है आपने, मैंने भी आपको ये बता दी कि भाई यहाँ पर अगर आपने 160 के बदले में वर्क स्टार्ट करा के अगर आपने यहाँ पर 60 दिन के अंदर पैसा कमाना नहीं सीखा, तो आपके 160 रुपए आपको रिफंडेबल अमाउंट है, राइट। तो पर्सन बोलेगा ओके चलो कोई ना, मैं कर दूंगा, 160 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। बट सर मुझे बताओ इसके इसके आगे तो पैसा नहीं लगेगा। पर्सन का एक डाउट ये 100%, 101% ये वाला डाउट रहेगा। फिर वहां पर पर्सन को बोलना है, समझना है, भाई 160 रुपए जो दे रहे हो ना अजय आप, ये किसके रिगार्डिंग दे रहे हो। जैसे कि आप डे 1 डे 2 डे 3 तीनों दिन आपको एडवांस में क्लासेस मिलने वाली है और सीखने सिखाने के लिए, राइट। अगर आप सीख जाओगे अजय, अगर सीख जाओगे तो आगे यानी कि आगे आप खुद वर्क करोगे या मुझे वर्क कराओ। पर्सन बोलेगा सर मैं खुद ही वर्क करूंगा। अगर तुम सीख जाओगे तो खुद ब खुद वर्क करोगे तो इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, राइट। तो पर्सन बोलेगा ओके सर कोई ना मैं कर दूंगा। बट सर अभी मैं ना फोन पे गूगल पे यूज ही नहीं करता, राइट। ऑब्जेक्शन के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, राइट ना। क्या बोलेगा पर्सन, सर मैं फोन पे गूगल पे यूज नहीं करता, राइट। फिर पर्सन को वहां पर बोलना है, अभी देख लेना अजय आपको यूपी से और मैं हूँ महाराष्ट्र से, राइट। तो भाई कल की डेट में अजय जब आप हमारे साथ वर्क स्टार्ट करोगे, तो कल की डेट में तुम तुम्हारा पैसा बाय हैंड लेना चाहोगे या अकाउंट के अंदर। सर तब तक तो मैं खुलवा लूंगा, तब तक तुम खुलवा पैसों के लिए तुम खुलवा लोगे, बट अभी तुम्हारे पास में 160 रुपए ही नहीं है, चलो कोई ना ग्रेट। तो भाई अभी देख लेना, मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप करोगे तो मैं आपके लिए स्लॉट होल्ड करूंगा, नहीं तो भाई जो पंकज है ना उसे दे दूंगा, राइट। वो भी थोड़ा सा सीरियस लग रहा था मुझे। तो मुझे बताओ भाई मैं आपको एक यानी कि सोल्यूशन बताऊंगा, अगर आप अभी 160 रुपए आपके पास में कैश है या ऑनलाइन है। पर्सन बोलेगा सर कैश है ऑनलाइन है जो भी है, उसे बताना है कि चलो पर्सन ने बोल दिया कि सर कैश है, तो वहां पर उसे सोल्यूशन देना है कि चलो कोई ना तुम क्या करो, सीएससी सेंटर के ऊपर जाओ और वहां पर भाई 160 रुपए पेमेंट करके मुझे यानी कि फोटो नहीं तो स्क्रीनशॉट दे दो। स्क्रीनशॉट किस लिए देना है, स्क्रीनशॉट देना किस लिए, 160 रुपए अगर 60 दिन के अंदर यहाँ पर आपका वर्क स्टार्ट करा के, अगर वर्क स्टार्ट यानी कि आपने 160 से 60 के बेस के ऊपर वर्क स्टार्ट करा के अगर आपने यहाँ पर पैसा नहीं कमाया, तो आपके 160 रुपए रिफंड है। उसी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराना है, राइट। देन उसके बाद में क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट देना है। फिर आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में क्या करूंगा, आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उस वाले फॉर्म के अंदर आपको आपकी डिटेल्स
जैसे कि जो जो भी आप करते हो, राइट ना, चाहे तो आप मुझे वीडियो कॉल करके आप पूछ सकते हो कैसे करना है, कैसे फिल करना है, सारी की सारी चीजें मैं भी वहां पर आपको यानी कि बताऊंगा एज ए भाई की तरह। और लाइफ लाइफ टाइम आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोर मिल रहा है, राइट ना। जैसे कि एज अ टीचर ही मान लो, मेंटोर से बड़े कि भाई टीचर भाई आपको जिस तरीके से मुझे मिला था ना, उसी तरीके से मैं आपको मिल रहा हूँ। सारी की सारी चीजें जो भी आपके डाउट वगैरह रहेंगे वो मैं आपको यानी कि आपके साथ गाइड करता रहूंगा, सारी की सारी चीजें, राइट ना। फिर वहां पर पर्सन बोलेगा चलो कोई ना मैं कर दूंगा, राइट। बट सर अभी मुझे यार वर्क के बारे में पता ही नहीं चला है, मुझे वर्क के बारे में तो बताओ, पर्सन बोलेगा। फिर पर्सन को बोलना है यहाँ पर जो आपने 5 तरीके के वर्क बताया था, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड जनरेशन करना, सारी की सारी चीजें आपको आगे डिटेल में पता चलेगी, है ना। जैसे ही यानी कि आपके पास में पर्सन क्या कर देता है भाई, पेमेंट कर देता है, फिर पर्सन को ना हम वहां पर इग्नोर करने लगे। इग्नोर नहीं करना है, उस वाले पर्सन, जो पर्सन हमारे पास आता है उसी पर्सन को हमें क्या करना है भाई, आगे तक ले जाना है, ठीक है, आगे तक, यानी कि उनको भी सक्सेस बनाना है, राइट ना। फिर उस वाले पर्सन के साथ हमें बॉन्डिंग, इनविटेशन से ही हमें बॉन्डिंग यानी कि हमारा रिलेशन बनाना पड़ेगा, वहां से स्टार्टिंग से हमारा बिजनेस ही ट्रस्ट का है, राइट ना। उसमें ट्रस्ट दिखाना होगा, सारी की सारी चीजें। ऐसा नहीं कि तुम 160 ले रहे हो तो रिटर्न डाल दो, ट्रस्ट दिखाने का यही जरिया है। ऐसा नहीं होता, उनको सारी चीजें वीडियो कॉल के ऊपर बात करो, सारी की सारी चीजें डिस्कस करा करो। फिर पर्सन क्या करता है, फॉर्म भी फिलअप कर देता है। जैसे ही फॉर्म फिलअप कर देता है, फिर उसके बाद में पर्सन को क्या करना है, एक ई बुक बंडल जो हमारे पास सभी के पास में, ई बुक बंडल उनको प्रोवाइड कराना है। तो उनके बाद में जैसे ही आपका डे 1 डे 2 डे 3, भाई सभी का आजकल तो देखो रिकॉर्डेड ही चलाते हैं, राइट ना। और जो भी ऑनलाइन चलाते हैं उनका बोल देंगे भाई कितना कितने टाइम के ऊपर होगा, राइट ना। 15 20 25 मिनट के बाद में उसे कॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ना अजय डे 1 के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, राइट ना। इस तरीके से बोल के वहां पर उसे थोड़ा सा समझाना है किस तरीके से करना है, क्या करना है, सारी की सारी चीजें, और स्किप कर देना है, राइट ना। फिर यहाँ पर डे 1 डे 2 डे 3 का फॉलोअप तो अब मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, बट आपको और क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं यहाँ पर और बताऊंगा। पर्सन बोला था ना कि मेरे पास में मैं चलाता नहीं हूँ, सर मेरे पास में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, बट मेरे फोन के अंदर पैसा नहीं है। उनको पता भाई 160 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, सारी की सारी चीजें, राइट ना। समझाओ उनको थोड़ा सा किस तरीके से करना है, क्या करना है। देन उसके बाद में और ऑब्जेक्शन आते हैं, सर मैं मम्मी पापा से पूछ के ना आपको बताऊंगा, अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के साथ साथ मैंने जस्ट यानी कि पार्ट टाइम के लिए मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया था, बट मुझे नहीं लगा था कि आपका कॉल आएगा। बट मैंने सारी चीजें तो देखी है, ठीक है। तो सर मैं मम्मी पापा से पूछूंगा और आपके आपको बताऊंगा, राइट। रजिस्ट्रेशन करने 160 का अमाउंट करने के लिए। फिर पर्सन को बोलो, ओके अजय देखो जैसे कि अभी आप मम्मी पापा को पूछने के लिए बोल रहे हो, राइट ना। ओके चलो कोई ना। तो अजय भाई अभी आप स्टडी कर रहे हो, राइट ना। स्टडी के साथ साथ आप पार्ट टाइम के लिए आपने मेरे पास में फॉर्म भी फिल कर रखा था, राइट। तो अभी आपका यानी कि आपने सारी चीजें देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप तो बेचारे यानी कि मम्मी पापा को बीच में क्यों ला रहे हो। पर्सन बोलेगा सर, फिर ये बोलने के बाद पर्सन के पास में दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो। भाई ऐसा कुछ लगता होगा ना, अभी ऑन कॉल के ऊपर आप मुझे वीडियो कॉल कर लेना और देख लेना मैं कहाँ पर बैठा हूँ, और मैं भी आप ही की जैसा स्टूडेंट हूँ, और स्टडी के साथ साथ क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ और अच्छी खासी अर्निंग भी ले रहा हूँ, राइट ना। आप मुझे अभी चाहे तो वीडियो कॉल बेझिझक कर सकते हो एज अ भाई की तरह। ऐसा नहीं कि भाई कुछ और समझ, यानी कि भाई की तरह कभी भी आप मुझे वीडियो कॉल करके बोल सकते हो। यहाँ पर भी ये ट्रस्ट हो गया, राइट ना। और दूसरे कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, सर मेरे पैसे डूब गए तो 160 रुपए। फिर उसे बोलना है, पर्सन को बोलना है, ओके भाई 160 रुपए भी हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा होती है, राइट ना। यहाँ पर डूबने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, राइट ना। जो आप 160 रुपए दे रहे हो उसके बदले में भी आपको कितना कुछ मिल रहा है, राइट अजय, पता है आपको, आपने देखा होगा कितना कुछ, मतलब ई बुक बंडल जिनकी समथिंग समथिंग 1200 से 1500 प्राइस है, राइट। उसके बाद में आपको एडवांस में 3 दिन की क्लासेस। जो पर्सन आज भाई अच्छा खासा कमा रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो वाला पर्सन क्या करता है भाई, 60 70 ही बोलो, ठीक है, 60 70 ना, 1 लाख बोल दो ज्यादा, 1 लाख कमा रहा है। देखो अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो उनके पास में 100% नॉलेज है, राइट। उनमें से अगर आपने 10% भी नॉलेज ले लिया तो वहां पर क्या 5 से 10 हजार नहीं कमा पाओगे आपके स्टडी के साथ साथ। पर्सन बोलेगा यार सच में कमा लूंगा। और भाई देखो आज मैं भी आप ही की तरह हूँ, राइट ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने भी डिसीजन बनाया था, मेरे पास में भी नहीं थे, बट मैंने अरेंज करा था थोड़ा सा, ठीक है। किस तरीके से करा था, जैसे कि मेरे दोस्त को बताया था कि भाई मैं ना एक ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, जैसे कि क्लासेस, भाई आपको पता है कि अन अकेडमी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट ना। के ऊपर मुझे क्लासेस का यानी कि ये लेना था, और मुझे मैंने बता दिया कि भाई ये उनका नंबर है और उनका यानी कि यूपीआई चलाते हैं, फिर वो कोर्स मुझे मिल जाएगा, राइट ना।
तब मेरे दोस्त को मैंने बताया, एक यानी कि 1 या 2 मिनट के अंदर मैंने, मेरे दोस्त ने मेरा यानी कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया था। बट कहीं ना कहीं भाई उस दोस्त यानी कि उस दोस्त ने तो मुझे यानी कि मेरा रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया था, बट बाद में हो गया रजिस्ट्रेशन, तो तब भी मुझे यानी कि ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि यार सच में मुझे ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, राइट ना। पर्सन ये भी बोलेंगे, फिर उसे बोलेंगे भाई सारी की सारी चीजें आप समझो, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। फिर और क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, जो भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं वो ऑब्जेक्शन मेरे साथ आप यानी कि डिस्कस कर सकते हो मुझे मैसेज करके, ताकि उस वाले ऑब्जेक्शन के ऊपर हम सॉल्यूशन निकाल पाए, आपको बता पाऊं और अच्छे से, ठीक है ना। जिस तरीके से आप बताते हो उससे भी यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊं, राइट ना। और पैसे तो नहीं लगेंगे सर। सर पैसा आप लगा दो, राइट, ये वाला भी आता है, राइट ना, सर पैसा आप लगा दो। फिर उसे समझाना है थोड़ा सा, हमारे पास में भाई एग्जाम्पल होने बहुत जरूरी है, राइट ना। एग्जाम्पल का मतलब भाई जैसे कि अभी देख लेना अजय, भूख आपको लगी तो खाना ही आपको ही पड़ेगा, राइट ना। ऑब्वियसली मैं तो खा रहा हूँ, मेरा तो पेट भर रहा है। अगर भूख आपको लगी मैं खाना खा लूँ तो क्या आपका पेट भर जाएगा? पर्सन बोलेगा नहीं। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि भाई सारी चीजें करनी है आपको, कल की डेट में पैसा भी कमाना है आपको, सारी लाइफस्टाइल भी अच्छी खासी जीनी है आपको। तो आप मुझे कैसे बोल सकते हो कि सर पैसा आप लगा दो, फिर बाद में जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं आपको दे दूंगा, राइट ना। ये एक हो गया, देन उसके बाद में बताओ। चलो कोई ना, ये बात बतानी होती तो बताओ, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल के ऊपर बताए। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताना है? ओके कोई ना अजय, मैं यहाँ पर आपको भाई एक बात बताऊंगा। जैसे कि अजय, आप अभी स्टडी करते हो, राइट, स्टडी में आपने, आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट ना। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के लिए वहां पर आपने कितना फीस पेड करा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए ग्रेजुएशन का, राइट ना। तो वहां पर पर्सन बोलेगा सर 600 700, राइट ना। फिर वहां पर आपने सर को बताया कि सर ये जो 600 700 फीस है वो आप पेड कर देना, जब मेरी यानी कि मैं यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लूंगा, तब मैं आपको पूरी फीस पेड कर दूंगा, बोला आपने वहां पे? नहीं, राइट ना। तो भाई सेम वही चीज यहाँ पर रहेगी, अगर देखो सारी चीजें भाई सीखनी है आपको, करना है आपको, तो भाई ये रजिस्ट्रेशन भी आप ही करोगे, राइट ना। सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं आपके जैसे 100+ लोगों ने फॉर्म भी फिल कर रखा था, और उनमें से मुझे 2 ही लोगों यानी कि 8 10 लोगों को लेना था, उनमें से ऑलरेडी 8 लोगों को ले चुका था। और आपसे पहले भी एक पर्सन को मैं अभी जस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अमन नाम है उनका। तो अभी और 2 पर्सन का नाम मेरे यानी कि मेरे पास में उन्होंने मैसेज कर रखा था, मैं उन वाले पर्सन को ले लूंगा, राइट ना। तो फिर पर्सन बोलेगा यार सच में सर कर दो ना प्लीज प्लीज, फिर रिक्वेस्ट करने लगेगा वो आपके साथ, राइट ना। फिर बोलना भाई नहीं, ठीक है ना, अगर करना होगा तो करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, इस तरीके से बोल दो। थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखो, राइट ना। वहां पर तो हमारा यानी कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है, राइट, सारी की सारी चीजें। फिर बता देना, फिर पर्सन बोलेगा यार सच में मैं कर लूंगा सर, बट मुझे टाइम चाहिए। ये आता है उसके बाद में, सर मैं कर लूंगा बट मुझे टाइम चाहिए। फिर वहां पर ज्यादा टाइम भी नहीं देना है पर्सन को। पर्सन को बोलना है चलो कोई ना मैं टाइम भी दूंगा, बट भाई ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, यहाँ पर जस्ट मैं आपको 5 से 10 मिनट का ही टाइम दूंगा, उससे ऊपर नहीं। क्यों? बिकॉज मेरे पास में ऑलरेडी आपके जैसे और 2 पर्सन ने मेरे पास में मैसेज कर रहा है कि सर मुझे करना है, बट मुझे लगा था कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्क को लेके काफी सीरियस हो, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल भी करा था, और सारी चीजें अभी अभी आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, और 160 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। फिर पर्सन बोलेगा सर कोई ना मैं करवा दूंगा, राइट ना। आप मुझे QR कोड और जो भी आपका है मुझे सेंड कर देना, राइट। जी, इस तरीके से उनका यानी कि थोड़ा सा, हाँ, पर्सन बोलता है ना कि सर मैं आपको जानता नहीं हूँ कैसे पेमेंट करूँ। भाई आप मुझे जानते नहीं हुए तब भी आपने हमारे पास में ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, राइट ना। राइट, जानते नहीं थे तब भी फॉर्म फिल करा था, आपको पता ही भी था कि मेरा भी आपको कॉल आएगा। अब अगर आप नहीं जानते तो अभी आप जान जाओगे, आप मुझे क्या करो डायरेक्टली वीडियो कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। जानने का मतलब यही होता है कि तुम मेरे साथ फ्रॉड ना कर दो। भाई मैंने आपको देखा भी नहीं, राइट ना, तो मैं आपको कैसे पेमेंट कर सकता हूँ? तो आप मुझे वीडियो कॉल करना, सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा भाई, मेरा फेस वगैरह सारी शो यानी कि सारी चीजें शो करूंगा, उसके बाद आप मुझे यानी कि यहाँ पर आप अपना पेमेंट कर लेना, ठीक है। हाँ,
आपकी कंपनी का है क्या पूछते हैं, राइट ना। आपकी कंपनी कौन सी, आपकी कंपनी का नाम क्या है। भाई अगर कंपनी के अंदर आपको हमें भर्ती करना होता तो हम, यानी कि आपको पर्सनली कॉल नहीं करते, कंपनी वाले आपको पर्सनली कॉल कर देते। यहाँ पर हम जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू हम हमारा वर्क कर रहे हैं, राइट ना। जैसे कि सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड जनरेशन, मोनिटाइजेशन, ये सारी चीजें, राइट ना। आपको पता है यहाँ पर कौन सी कंपनी है, मुझे बताओ। यहाँ पर आपको पता चला कंपनी कौन सी है, नहीं ना। कंपनी कौन सी पता चला, राइट ना। यहाँ पर नहीं, कंपनी के बारे में नहीं, जस्ट आपको सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर अर्निंग करना नहीं कि सिखाया जाएगा, राइट। ये बोल देना है उनको। हाँ सर, काम क्या करना होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड जनरेशन, मोनिटाइजेशन, ये होता है काम। उनको बताओ, खुला खुला बोल दो। उनको तो कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। आपको भी उनमें से यानी कि बहुत सारे पर्सन होंगे कि भाई उनको भी पता नहीं होगा सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड जनरेशन, मोनिटाइजेशन। इस तरीके से भी बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, है ना। ये बोल दो। देखो वहां पर नहीं बोला होगा तो क्यों बोलोगे ना, वहां पर मत बोलो, ठीक है। अगर 99 काम तो बताओ क्या करना है फिर। हम 190 काम बता दो, सिंपल सा। सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड जनरेशन, मोनिटाइजेशन, सारी की सारी चीजें यहाँ पर होगी, राइट ना। काम यही है, काम, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको डीप में सीखना होगा, राइट ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, डीप में सीखना होगा। उसी के लिए तो आपको एडवांस में 3 दिन की क्लासेस दी जा रही है। और उसी के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, राइट। सारी की सारी चीजें ये बताना है उसको, काम पूछेगा तो भी। हाँ, जो पर्सन नाम गलत बताता है ना, भाई देखो हर चीज में तो रेशियो निकलेगा। ऐसा नहीं कि जितने पर्सन ने आपके पास में फॉर्म फिल कर रखा है उतने के उतने पर्सन आपके पास वर्क स्टार्ट करने आ जाए। जैसे कि अभी आप यानी कि स्टडी स्टडी कर रहे होंगे, तो आपके स्कूल कॉलेज ग्रेजुएशन, यानी कि आप जिस भी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर समथिंग समथिंग 40-50 लोग हो गए। वहां पर 40 के 40 लोग भी वहां पर लास्ट के एग्जाम में, फाइनल में, भाई क्या क्वालिफाई कर लेते हो, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, नहीं ना। वहां पर भी रेशियो निकलता है। और 40 के 40 लोग भी आज क्या जॉब कर रहे होंगे, नहीं, वहां पर भी रेशियो निकले। हर चीज में रेशियो निकलेगा, ठीक है। तुम्हें रेशियो की बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर तुम तुम्हारी भाई माइंड को स्ट्रांग बना लिया और कहीं ना कहीं 3-4 घंटे सफिशियंट अच्छे से वर्क स्टार्ट कर लिया इसी तरीके से, जब वर्क स्टार्ट करने लग जाओगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। नहीं तो फिर मुझे किसी पर्सन ने भाई मना कर दिया, चलो यार मेरा मूड ऑफ हो गया, चलो थोड़ा मैं स्क्रोलिंग कर लेता हूँ, इस तरीके से नहीं करना है। रिजल्ट तब आपको बहुत कम मिलेगा, राइट ना। जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क के पीछे दौड़ोगे ना, आपको इतना रिजल्ट मिलेगा आप सोचोगे भी नहीं, जिस तरीके से मुझे मिलता है। आज भी करता हूँ मैं, राइट ना। द एलोवेरा कंपनी नहीं बोलना है शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाने के बाद में, राइट ना। इस तरीके से बोलना है नहीं कि भाई मैं किसी कंपनी के अंदर काम करता हूँ। उनको डे 1 दिखा था, डे 1 में यानी कि वहां पर बहुत अच्छे से हमारे सीनियर ने वहां पर बता रखा है। डे 1 डे 2 में जब उनकी आईडी वगैरह क्रिएट करने की बारी आती है तब सारी की सारी चीजें वहां पर बताई जाती है, राइट ना। वहां पर सारी चीजें प्रोफाइल के बारे में, कब से स्टार्ट हुई है, सारी की सारी चीजें तब बताया जाता है। आपको डे 1 यानी कि डे 1 तक ले जाना ही नहीं है पर्सन को, जस्ट वीडियो दिखाना है। लिमिटेड पीरियड जितना है उनका, 10-12 मिनट का उतना दिखाना है, और उसके बदले में उनका उनको बोलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम डे 1 का भी बता रहे हो, उसमें डे 2 का भी बता रहे हो, डे 3 का भी बता रहे हो। बहुत सारे पर्सन ऐसे बोल देते कि आपको 160 भी लगेगा, उसके बाद में भाई 2300 भी लगेगा, उसके बाद में आपको 2 CC भी करनी होगी। इस तरीके से नहीं बतानी है, ठीक है। वहां पर आप बता दोगे तो पैसे पहले ही पर्सन चले जाएंगे, राइट ना। वेबसाइट, भाई यहाँ पर वेबसाइट वगैरह नहीं है। जैसे कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चलाते हो, राइट ना। इंस्टाग्राम के ऊपर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वहां पर वो प्रमोट करते हो, प्रमोट, ठीक है ना, प्रमोटिंग का काम करते हैं। यानी कि स्टोरी वगैरह लगाना, आप भी प्रमोट करते हो। ऐसा नहीं कि आप प्रमोट नहीं करते, आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करते हो। बट जिनके ज्यादा फॉलोअर होते हैं उनको ना थोड़ा सा पेमेंट वगैरह मिल जाता है। यानी कि 24 हॉर्स स्टोरी लगा, यानी कि 24 घंटे की स्टोरी लगाने की भी वहां पर उनको पैसा मिल जाता है। कोई कोई पर्सन तो भाई वहां पर रील बना के डालने का भी वहां पर पैसा मिल जाता है उनको, लाइक फॉलो के ऊपर, है ना।
सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉप शिपिंग, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, बट अलग अलग तरीके के। मैं अगर आपको यहाँ पर वर्क बताने बैठ जाऊं तो पूरा पूरा मुझे 3 दिन का टाइम लगेगा, राइट ना। सर कुछ तो बता दो, शॉर्ट में बता दो, ये शॉर्ट है, ठीक है ना। आपके यानी कि आप भाई ऊपर से जा रहा होगा, बट आपको कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें सीखनी होगी अगले 3 दिन तक। अगर आप रेडी हो तो ही बताना, नहीं तो नो प्रॉब्लम। ठीक ना, इस तरीके से बोल दो। हाँ सर, इसमें कॉलिंग करनी पड़ेगी भाई, मैंने बताया आपको कॉलिंग करनी पड़ेगी। नहीं ना, यहाँ पर आपको सिंपल सा वर्क रहेगा, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉप शिपिंग, लीड जनरेशन, मोनेटाइजेशन करना। ये भाई अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसे नोट डाउन करो, नोट डाउन मत करो, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना हमारा सेशन। यहाँ पर बता दो ये 4 ही चीजें। अगर 4 ही चीजें के ऊपर आप इंप्लीमेंट यानी कि करोगे, यहाँ पर आपको डीपी सिखाया जाएगा, तो ही आप आगे चल के सारी की सारी चीजें पॉसिबल है ना, आप जो भी करना चाहोगे, राइट ना। जो वर्क आपको यानी कि अच्छा लगे। यहाँ पर देखो, मैं आज लीड जनरेशन एंड शेयरिंग दोनों ही वर्क करता हूँ, राइट ना। मुझे अच्छा लगा, मैं वो कर रहा हूँ, राइट ना, उसी के लिए। सोच के बताएंगे, राइट ना। भाई यहाँ पर पर्सन बोल देते हैं ना सोच के बताएंगे, वहां पर पर्सन को बोलना है कि भाई क्या सोचना चाहोगे। जो पर्सन बोलता है ना कि सर मैं सोच के बताऊंगा, उनका कुछ ना कुछ डाउट होगा, तो ही पर्सन बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा। उसको पता है क्या सोचना चाहोगे, मुझे बताओ। जो भी सोचना चाहोगे, ठीक है। अभी आप सोचना चाहोगे कि यार मेरे 160 रुपए, जो भी वो सोचेगा उसे बोल दिया करो, वहां पर उनके पूरे डाउट क्लियर करो, राइट ना। जो पर्सन बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, उनके डाउट होता है तभी पर्सन बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा। अगर डाउट नहीं होता तो पर्सन नहीं बोलता कि यार यहाँ पर मैं सोच के बताऊंगा, राइट ना। मेरे पास पैसे नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है। भाई अभी आपके पास में पैसा नहीं है, तो जैसे कि हमारी यानी कि जो कन्वर्सेशन हो रही है, कम्युनिकेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। बताओ जरा ना, वहां पर भी आपने 350 का रिचार्ज लगवाया, फोन कितने का है? समथिंग समथिंग 12-15 हजार के नीचे का तो आपका फोन नहीं होगा। एवरी मंथ 350 का वहां पर रिचार्ज आप डलवा रहे हो, राइट ना। वो पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास में, राइट ना। मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड। और अभी भी आप मम्मी पापा के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहते हो या खुद से कमाना चाहते हो? खुद से कमाने के लिए आपने फॉर्म फिल करा है और आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं है। आपको पता होगा, जैसे कि XYZ, जैसे कि भाई दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही की नीड लगती है, उसी तरीके से पैसा बनाने के लिए भी पैसों की नीड लगेगी। ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर, देखना आप जब आप फर्स्ट क्लास में होंगे तब से लेकर आज तक आपको पैसा लगा है क्या? जितना पैसा आपको लगा है, क्या उतने की आपको एक जॉब भी मिली है? जॉब मिली है भाई? पर्सन बोलेगा नहीं सर। तो फिर भाई आप वहां पर यानी कि वहां पर 10-12-15 साल देने के बावजूद वहां पर आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर आपको तो जस्ट भाई हम आपको सिखाना चाहते हैं, और उसके बदले में आपके पास से यहाँ पर कोई मोटी अमाउंट भी नहीं है, जैसे कि 16 लाख, 17 लाख, 16 हजार, इवन 1600 रुपए भी नहीं है, राइट ना। जितना भी है बोल दो, राइट। फिर पर्सन बोलेगा यार सच में सर मैं कर लूंगा। फिर बोलो क्या यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे? ऑप्शन उसे देना ही नहीं है, ऑप्शन उसे देना ही नहीं है। क्या यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे? पर्सन बोलेगा सर मैं गूगल पे यूज करता हूँ। तो बोल दो उसे गूगल पे तो यूज करते हो। बट चलो कोई ना, अभी आप एक काम कर लेना, ये वाला मेरा नंबर तो आपने सेव कर रखा है। चलो ऑन कॉल के ऊपर ही क्या करना, इसी नंबर के ऊपर जाके आप जितना भी यानी कि जितना भी आपने आपके सीनियर ने रखा है उतना चार्जेस मुझे पे करके स्क्रीनशॉट दो, ताकि ऑन कॉल के ऊपर ही आपको एक फॉर्म प्रोवाइड कर सकूं, फॉर्म फिलअप करा सकूं और आगे का रजिस्ट्रेशन आपका पूरा करवा सकूं। बोल दो इस तरीके से। ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। यहाँ पर पर्सन, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जो बोलता है ना उसे पूछो भाई नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मुझे आज तक पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट ना। अगर तुम उसे क्वेश्चन करोगे तो पर्सन ऑलमोस्ट आपसे भागने का देखेगा भाई, आपसे ना दूर दूर भागने का देखेगा। उसे क्वेश्चन करो और उनका आंसर तुम खुद दो। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब भाई मुझे ही पता नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं, राइट ना। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, बोल दो सिंपल सा। और बताओ यार, आपके जो भी क्वेश्चन है हम। वहां तक तो हम गए ही नहीं यार, कॉलिंग सुपरवाइजर लेवल में भी करनी पड़ती है। वहां तक तो हम गए ही नहीं, राइट ना। मेरे साथ ऐसे ही 3 बार फ्रॉड हो चुका है। वहां पर बोलो चलो कोई ना भाई, फ्रॉड तो देखो हो गया, बट जो जेन्युइन नहीं उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो जेन्युइन है उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट ना। देन उसके बाद में आपको पता है,
आईफोन पता है आप सभी को, राइट ना? आईफोन ओरिजिनल हो तो क्या उसकी क्लोन कॉपी नहीं बिक रही आज मार्केट के अंदर? बिक रही है। क्या 500 का नोट ओरिजिनल है तो क्या उसका क्लोन कॉपी नहीं मिल रहा है? वो भी मिल रहा है। क्या 2000 का नोट है तो उसका भी डुप्लीकेट मिल रहा है। बट जेन्युइन कौन सा है और अनजेन्युइन, यानी कि जो वाला पर्स यानी कि प्लेटफॉर्म सच में रियल है और जो रियल नहीं है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना नहीं आ रहा है, राइट ना? भाई ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा पूरा रियल है, आपने देखा भी होगा, राइट ना? तो उसी तरीके से, राइट। बाकी आपकी मर्जी है, आपको करना होगा तो करो। वैसे भी तो आप जो फ्रॉड हो रहा है आपके साथ उसके साथ आप ट्रस्ट करके कर लेते हो, और जो जहां पर आपके साथ कुछ अच्छा होना होता है वहां पर आप यानी कि यहाँ पर डाउट करने लगे हो, राइट ना? इस तरीके से बोलो। पैसे लेके भाग जाओगे तो भाई उनको बताओ, पैसा लेके मैं तुम्हारा 160 लेके कौन सी कंट्री जाके घूम के आने वाला हूँ? कंट्री छोड़ो भाई, जैसे कि तुम्हें 10 किलोमीटर भी जाना होगा ना, 10 नहीं मान लो 50 किलोमीटर भी जाना होगा तो आपके यानी कि 99 160 रुपये वहां पर काम के लिए नहीं आने वाले, राइट ना? वहां पर आपकी समथिंग समथिंग रेंट जो होगा ना, रेंट का मतलब भाई जैसे कि जो भी आप ट्रैवलिंग का चार्जेस होता है वो समथिंग समथिंग 500 से लेकर 1000 के बीच में चला जाएगा, 200 250 किलोमीटर भी अगर तुम घूमने जाओगे तुम्हारे ही सिटी के अंदर, राइट? कहीं ना कहीं तुम यानी कि जैसे कि आपको पता है पार्क, अगर पार्क की भी तुम टिकट निकालोगे तो वहां पर समथिंग समथिंग तुम्हें 200 250 का चार्ज लग रहा है। तो फिर हम आपके पैसा लेकर भागेंगे भी कहाँ, राइट ना? ना, नहीं भागेंगे भाई, ठीक है, अगर करना होगा तो करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। हाँ मैंने तो पता है ना, मैं घर वालों से पूछ के बताऊंगा, राइट? तो वही वो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। हाँ 160 रुपए करने के लिए टाइम मांगता है ना भाई, तो वहां पर पर्सन को बोल दो कि मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास में और दो पर्सन का मैसेज आ रखा है, अर्जेंसी सबसे ज्यादा देखो। जब हम पर्सन को इनविटेशन करते हैं वहां पर भी हमें अर्जेंसी बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। हमारे सीनियर के यानी कि जो सीनियर के बारे में इंस्टा यानी कि इंस्टा आईडी के बारे में बताते हैं वहां पर वो भी बतानी है, अर्जेंसी करनी है वहां पर। 100 में से केवल 10 पर्सन को, अभी तुम वहां पर अर्जेंसी करोगे 100 में से 10 पर्सन इजीली कोई भी सेलेक्ट कर लेता है, पर्सन के माइंड के अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वहां पर अर्जेंसी करो, 8 पर्सन को ऑलरेडी ले चुका हूँ, अभी 2 ही पर्सन को लेना था और आपसे पहले 2 पर्सन को वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, राइट? तो आप मुझे बताओ क्या करोगे? यस और नो में बता देना भाई, यहाँ पर आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। फिर पर्सन बोलेगा सर मैं यानी कि कर दूंगा बट मुझे 10 15 मिनट, मैं 10 15 मिनट भी नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 ही मिनट दूंगा, ठीक है? इस तरीके से बोलना है। बोलते हैं हमारे जैसे काफी लोगों से आप ये करते हो, राइट ना? फिर उनको भाई, 1 2 पर्सन आपके पास में होंगे ना जिनको आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा होगा, जैसे कि लिंक जिन्होंने पेमेंट करा है, स्क्रीनशॉट निकाल के भेजो। देखो भाई ये सारी चीजें इनके साथ हो रही है तो क्या आपके साथ नहीं होगी? आप वीडियो कॉल के ऊपर आओ जरा, वीडियो कॉल करके दिखाओ वहां पर, फिर पर्सन इजीली कर लेगा, राइट ना? इंस्टा में ऐड लगाना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग का मतलब ऐड लगाने पड़ेगा ऐसा नहीं है। ऐड नहीं लगाना है भाई, वहां पर जस्ट जस्ट तुम्हें सिखाया जाएगा किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या लगाना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें सिखाने के लिए तो आपके पास से 108 का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है ना? यही बताना है, इससे ऊपर नहीं। बस हो गए, इतने ही थे डाउट आप सभी के। जो भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं पूछ लो। आप कितना कमा लेते हो बोल दो, 25 30 हजार कमा लेता हूँ, राइट? जो पूछता है ना ये फॉर एवर तो नहीं है, बोल दो भाई ये फॉर एवर नहीं है। क्यों बोलोगे? तुम फॉर एवर बोलोगे तो वैसे भी पर्सन जाना ही है। भाई फॉर एवर नहीं है बोल दोगे तो फिर वो 3 दिन सीखेगा तो ना आपके साथ में, राइट? जैसे कि हाउस वाइफ बोलती है ना, मेरे पति देव को पूछ के बताती हूँ, राइट ना? भाई वहां पर उनको बोलो
तब भी तुम यानी कि तुम्हारे माँ बाप के भरोसे थे, राइट ना। आज भी तुम कहीं ना कहीं सेल्फ डिसीजन यानी कि सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, तब भी आज तुम तुम्हारे पति के ही भरोसे रहोगे। और आगे चल के इसी तरीके से अगर तुम पति के ही भरोसे लेना यानी कि रहोगे ना, यानी कि तुम्हें छोटी सी छोटी चीज भी लेनी होगी ना, तो वहां पर तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट ना। तो उसी के लिए तो करना है भाई। लेडीज यानी कि जो हाउस वाइफ होता है वो इजीली यानी कि कन्वर्ट हो जाती है, अगर उनको सही से तुम बताओगे तो, राइट ना। और इस तरीके से यानी कि पति देव से पूछ के बताओगे, मुझे तो अभी तक नहीं आया। कमाते हो तो उसका स्टेटमेंट दिखाओ, मुझे तो अभी तक ऐसा ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो भाई कमाता हूँ, चलो वीडियो कॉल कर रहे हो ना, सारी चीजें दिखा दूंगा। इस तरीके से वो पर्सन वो जस्ट आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया होता है, उसे तुम इस तरीके से सारी चीजें सॉल्व कर रहे हो, तो भाई वो आपके ऑलमोस्ट थोड़ा सा यानी कि आपके साथ टाइम टाइम वेस्ट कर रहा होता है ना। जो सर्वे हर्ट का होता है फॉर्म, ठीक है ना, आप अपने सीनियर से ले लेना, सर्वे हर्ट का ही होता है। बैकग्राउंड भी सही है नहीं, इसका मतलब मैंने समझा नहीं भाई, बैकग्राउंड का मतलब क्या है। भाई मैं सिंपल सा घर घर से वर्क करता हूँ और स्टडी के साथ साथ आप कौन सा बैकग्राउंड सही करना है। मुझे आपको आपके साथ फ्रॉड करना होता तो मैं एक यानी कि छोटा सा ऑफिस टाइप बना लेता, बट मैं आज कहीं ना कहीं स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टडी के साथ साथ घर से वर्क कर रहा हूँ। बोल दो बैकग्राउंड का मतलब, राइट। इतने ही थे क्वेश्चन, हो गए। तो चलो फिर, आज की हमारी मीटिंग भी यहीं तक थी। फिर अगर आपके पूरे डाउट अगर खत्म हो गए होगे तो, राइट ना। हाँ, टीम जोड़ने वाला तो नहीं है भाई। जोड़ने के लिए क्या मैं आपके पास आया हूँ या आप मेरे पास आए हो? फॉर्म किसने फिलअप कराया, मैंने या आपने? सिंपल सा आपने करा है। फिर यार मेरा तो फर्ज था कि मैं आपको वर्क प्रोवाइड कराऊं, राइट ना। इस तरीके से बोलो, राइट। यही बता, वर्क के बारे में बता तो दिया भाई। सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड, रट्टा मार लो इसके ऊपर। सोशल मीडिया हैंडलिंग, ड्रॉ शिपिंग, लीड जनरेशन, मोनेटाइजेशन करना, अगर इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा, राइट। तो आज की हमारी मीटिंग यहीं तक थी, राइट। और आप सभी को निकी मीटिंग में काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली होगी, राइट ना। और आप सभी इसी यानी कि जो मैंने बताया, अगर उसी के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करा तो कहीं ना कहीं आप भी अच्छी खासी यानी कि अच्छा खासा यानी कि आप भी भाई यहाँ पर वर्क यानी कि आपका जो प्लान वगैरह है ना, वहां पे से इनरोलमेंट भी हो जाएंगे, राइट ना।